एक दिन गुठली अपने दोस्त के साथ खेत में घूम रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक पुतले पर पड़ी जिसने स्कूल की वर्दी पहन रखी थी। वो कुछ क्षण उसे टकटकी लगाकर देखता रहा, फिर उसने वो वर्दी उतारकर स्वयं पहन ली और स्कूल की ओर चल पड़ा। गुठली स्कूल को ऐसे देख रहा था जैसे चांद को चकोर देखता हो। दरअसल गुठली निम्न जाति का था, इसी कारण उसे कभी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। गाँव के लोग जात पात में गहरा विश्वास रखते थे, इसलिए गुठली अक्सर खिड़की के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता और मन ही मन पढ़ने की कोशिश करता रहता। एक दिन गुठली के पिता मंगरू नुक्कड़ की चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, लेकिन चाय का कप टूटा हुआ था, इसीलिए उसने दुकान पर रखा दूसरा गिलास लेना चाहा, मगर गिलास छूते ही दुकानदार, जो उच्च जाति का था, मंगरू को बुरी तरह से पीटने लगा। मंगरू अपमान और पीड़ा सहकर चुपचाप वहाँ से अपने काम पर चला गया। काम पर श्रम अधिकारी ने मंगरू के शरीर पर चोट के निशान देखा तो उससे उसका कारण पूछा। तब मंगरू ने उन्हें सारी बात बता दी कि उसने भूलवश उच्च जाति के गिलास को छू लिया था, इसलिए उसने उसे मारा। अधिकारी स्वयं निम्न जाति से था, इसलिए उसने उस दुकानदार को आदेश दिया कि मंगरू को सम्मान पूर्वक कप में चाय दो। फिर मंगरू से बोला, हम पढ़ लिख कर ही इस जातिगत भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अगले ही दिन मंगरू सीधे स्कूल पहुंचा। उसने मास्टर से निवेदन किया कि उनके बेटे गुठली को स्कूल में दाखिला दे दे। मास्टर ने मीठी मीठी बातें करते हुए मंगरू को आश्वासन तो दे दिया, पर साथ ही ये कहकर घर भेज दिया कि देखेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। मंगरू उम्मीद और आशंका के बीच घर लौट आया, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था। वो अपने बेटे को पढ़ाकर ही रहेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए।